भौतिक विज्ञान ब्रांच ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम जानेंगे विमीय पद्धति का उपयोग करके किस प्रकार हम एक भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से किन्हीं दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कितने प्रकार की मात्रक पद्धतियाँ होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह टॉपिक होगा हमारा पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट यानी मात्रक एवं मापन का। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारे पास 3 टाइप की मात्रक पद्धतियाँ होती है। कौन कौन सी होती है देखो। तो हमारे पास पहली मात्रक पद्धति होती है MKS, यानी इसमें द्रव्यमान को बताते हैं किलोग्राम से, लंबाई को बताते हैं मीटर से और समय को बताते हैं सेकंड से। ठीक है। इसके बाद में दूसरी मात्रक पद्धति होती है CGS। इसमें द्रव्यमान को बताते हैं ग्राम से, फिर उसमें बताते हैं दूसरी बार सेंटीमीटर और सेकंड। तीसरी होती है हमारे पास FPS। इसमें हम द्रव्यमान को बताते हैं पाउंड और लंबाई को बताते हैं फुट और समय होता है सेकंड। ये होता है हमारे पास द्रव्यमान, ये होता है लंबाई और ये होता है समय। ठीक है। ये होगा हमारे पास MKS में M, CGS में C, FPS में F। ठीक है। तो ये 3 प्रकार की मात्रक पद्धतियाँ हमारे पास होती है। आइए हम एक मात्रक पद्धति लेते हैं और उससे दूसरी मात्रक पद्धति में किस प्रकार किसी भी भौतिक राशि को बदला जाएगा उसको करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले इसका तरीका क्या होता है उस तरीके के बारे में देखेंगे। तो आइए देखें। तो पहले इसकी जो प्रक्रिया है, इसकी प्रोसेस है, किस तरीके से एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदला जाता है उसको देखते हैं। तो देखें, प्रथम मात्रक पद्धति हमें दी गई होगी, प्रथम मात्रक पद्धति। ठीक है। और उसको हम द्वितीय मात्रक पद्धति में बदलेंगे। द्वितीय मात्रक पद्धति। अब प्रथम मात्रक पद्धति MKS, CGS और FPS में से कोई सी भी हो सकती है। ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि MKS पहली बताई थी तो पहली ही होगी MKS, हमेशा नहीं। MKS से CGS में भी बदला जा सकता है, CGS से FPS में बदला जा सकता है, MKS से FPS में बदला जा सकता है और FPS से MKS में बदला जा सकता है, CGS से MKS में बदला जा सकता है। ठीक है। तो प्रथम मात्रक पद्धति तीनों में से कोई सी भी हो सकती है। देखिए यहाँ पर कि हम यहाँ पहली मात्रक पद्धति चाहे जो हो सकती है, पहली MKS, CGS, FPS तीनों में से कोई सी भी हो सकती है। द्वितीय मात्रक पद्धति जो भी आपको बताएंगे उसमें आप उसको बदल सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि हमारे पास पहली मात्रक पद्धति में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की परिमाण दिया होगा, उस परिमाण को हम बताएंगे यहाँ पर N1 से। N1 का मीनिंग है पहली मात्रक पद्धति में परिमाण की वैल्यू, क्योंकि दूसरी मात्रक पद्धति में जैसे ही हम उसको बदलेंगे तो उसका परिमाण भी परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ देखें कि पहले वाली मात्रक पद्धति में N1 पहला परिमाण यानी पहली मात्रक पद्धति में जो परिमाण होगा वो, फिर M1 यानी पहली मात्रक पद्धति में जो उसका द्रव्यमान होगा वो M1 से बताएंगे, और पहली मात्रक पद्धति में जो उसकी लंबाई होगी वो उसको L1 से बताएंगे, और दूसरी मात्रक पहली मात्रक पद्धति में जो समय का मान होगा उसको T1 से बताएंगे। ठीक है। तो ये है हमारे पास परिमाण, ये है हमारे पास M1 यानी द्रव्यमान, L1 जो है हमारे पास वो बताएगा लंबाई को, और T1 जो है वो बताएगा समय को। ठीक है। ऐसे ही दूसरी मात्रक पद्धति में जब उसको बदल देंगे तो हमारे पास यहाँ पर मिलेगा N2 जो कि दूसरी मात्रक पद्धति में उसका परिमाण होगा, जो कि पहली से दूसरी में बदला गया है, और उसके बाद में होगा हमारे पास द्रव्यमान का मान जो कि दूसरी में M2 बोलेंगे, लंबाई होगी L2 और समय होगा T2। ये हो जाएगा हमारे पास टाइम, ये हो जाएगा हमारे पास लेंथ, ये हो जाएगा हमारे पास मास, और ये हो जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब इन सभी मानों को लेकर हमें इनकी विमाएं बनानी है।
तो विमाएँ किस प्रकार बनाई जाती है, तो वो आप जानते हैं कि विमा में परिमाण बाहर की तरफ लिखेंगे और जो मात्रक होता है वो यहाँ विमा में फिल किया जाता है। तो इससे विमा लिखेंगे m1 l1 t1 और इन सभी की जो घात बनाएंगे उसको हम बोलेंगे a b और c, जो कि हमारे पास विमा सीखते टाइम भी हमने सीखी थी a b और c। ठीक है, यहाँ पर इसके लिए भी विमा बनाएंगे, वो होगी n2 बराबर m2 l2 t2। इसकी विमा a b और c। अब यहाँ पर विमा मैंने a b c लिखी है, दोनों में a b c लिखी है। ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर a b c और a b c, यहाँ पर जितनी विमीय वो राशि होगी उतनी ही विमीय यहाँ पर भी राशि मिलेगी, लेकिन उसकी मात्रक पद्धति बदल जाएगी। बस इतना सा ही फर्क होगा। अब जब हमने दोनों की विमाएँ लिख ली है तो इस वाले मात्रक पद्धति से इस वाली मात्रक पद्धति में हम इसको बदलेंगे, लेकिन भौतिक राशि क्या रहेगी? भौतिक राशि वही रहेगी। ठीक है ना, इसलिए इन दोनों को हम बराबर कहेंगे। और बराबर कहने के बाद हमें चाहिए दूसरी मात्रक पद्धति में पहली वाली मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में मान, तो n2 का मान निकालना है। तो n2 अपनी जगह रखना है, इक्वल यहाँ होगा n1 और ये वाला जो मल्टीप्लाई में है वो इसके डिवाइड में लिखेंगे। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे m1 अपॉन m2 की होल पावर a, क्योंकि इसकी पावर भी a है इसकी पावर भी a है, मल्टीप्लाई l1 l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c हो जाएगी। ये फॉर्मूला हमारे पास एक मात्रक पद्धति से किसी भी भौतिक राशि को दूसरी मात्रक पद्धति में बदलने के काम आता है। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। आइए इसका एक उदाहरण हम लेते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हम इसके उदाहरण की बात करते हैं जो कि मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। और वह उदाहरण लिया है कि गुरुत्वीय त्वरण यानी g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से mks से cgs में बदलना है। ठीक है ना, तो mks में इसका मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कैसे पता चलेगा हमें कि mks में या cgs में है? तो हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर को cgs में बदलना है, यानी मीटर mks में मीटर होता है लंबाई और सेकंड स्क्वायर यानी ये सेकंड होता है। तो ये mks में हमें मात्रक दिया हुआ है, इसको हमें cgs में परिवर्तित करना है। तो cgs में बदलने के लिए हम इसका क्या करेंगे? तो आइए, जैसे अभी हमने प्रोसेस लिखी थी पूरी, वैसी प्रोसेस यहाँ पर लिखेंगे। तो आए, पहली मात्रक पद्धति हमें दी हुई है, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम मात्रक पद्धति। और चाहे तो हम इसकी जगह mks और cgs भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें दिया हुआ है पहले से ही कि mks में है प्रथम मात्रक पद्धति और दूसरी है cgs में। तो यहाँ पर पहले दिया हुआ है तो mks लिखते हैं, सीधे mks में दिया है और बदलना है cgs में। ठीक है, mks में दिया है और cgs में उनको बदलना है। तो mks में इसका परिमाण हमें दिया है 9.8, तो यहाँ लिखेंगे n1 इज इक्वल टू 9.8। इसका परिमाण दिया हुआ है 9.8, तो 9.8 यानी 9.8 हम इस n1 की जगह पर लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे m1 l1 और t1, इन तीनों की वैल्यूज़ हमें क्या दी हुई है वो लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ से आपको पता करना है कि m1 l1 और t1 की मान क्या होगी। तो हमेशा याद रखें कि जो ये मात्रक पद्धति है मीटर, किलोग्राम और सेकंड, तो mks में द्रव्यमान का मान हमेशा किलोग्राम में होता है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे 1 किलोग्राम। किसी भी चीज़ को शुरुआत करना होता है तो 1 से करते हैं, इसलिए अपन इसको शुरू करेंगे 1 से, है ना। कि आपको अगर एक पेंसिल की कीमत पता होगी तो आप 100 पेंसिल की कीमत पता कर पाएंगे, इसलिए हम हमेशा इकाई से शुरू करेंगे, इसको हमेशा याद रखेंगे। तो आए देखो कि m1 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, l1 इज इक्वल टू 1 मीटर और 1 सेकेंड हो जाएगा टाइम। ये हमने mks में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो लिख दी है। इसके बाद में cgs के अंदर हमें मान दिया हुआ है, तो cgs में n2 का मान जो कि हमें फाइंड आउट करना है और m2 l2 और t2, इन तीनों के वैल्यू हमें यहाँ लिखनी है। तो देखेंगे कि m2 cgs के अंदर m2 का मान क्या होगा, m2 यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान का मान cgs में होता है ग्राम, और यहाँ पर भी अपन निकालेंगे 1 ग्राम, यानी शुरुआत किससे करनी है, 1 से करनी है। ठीक है, अब यहाँ देखें लंबाई यानी 1 सेंटीमीटर और समय सदैव सेकंड में होता है, तो इसको सेकंड में ही लिखेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है।
अब दोनों मात्रक पद्धतियों में दोनों जगह मात्रक का मान समान होना चाहिए। मात्रक का मान समान कैसे कि यहाँ किलोग्राम है, यहाँ ग्राम है, यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है। तो हमें जिसमें बदलना है, यानी हमें किस में बदलना है, सीजीएस में बदलना है। तो एमकेएस से अगर हमें सीजीएस में बदलना है तो इस सीजीएस वाले मान की तरह ही, मात्रक की तरह ही इधर भी मात्रक लिखे होने चाहिए, यानी इन मात्रकों को हमें इन मात्रकों में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि 1 किलोग्राम को अगर ग्राम में बदलेंगे तो वहाँ कितना लिख सकते हैं, तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 10⁻³ ग्राम के, यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, और यदि मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में तो यहाँ होता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी 10⁻² सेंटीमीटर होगा। भैया वो बात समझ लेना कि यदि हमें एमकेएस से सीजीएस में बदलना है तो सीजीएस में जो मात्रक लिखे हुए हैं उन मात्रकों में हम यहाँ पर जिन मात्रकों के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, जिन मात्रक पद्धतियों में यहाँ पर मान दिए हुए हैं, उन मात्रकों में हमें इन मात्रकों को भी बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनको इनमें बदल दिया अपन ने 10⁻³ ग्राम, क्योंकि यहाँ ग्राम में है तो 1 किलोग्राम बराबर 10⁻³ यानी 1000 ग्राम होता है। तो ग्राम को ग्राम से मैच कर दिया और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मैच कर दिया। ठीक है ना। तो अब इनकी हमें क्या करना है, अब हमारे पास देखो एक चीज़ और बाकी बची है। यहाँ पर अगर मैं सूत्र लिखूँ तो उस सूत्र में यहाँ लिखता हूँ सूत्र N2 बराबर N1 M1/M2 की घात A L1/L2 की घात B और T1/T2 की घात C होगा। अब यहाँ पर हमारे पास M1, M2, L1, L2, T1, T2, N1 इन सभी की वैल्यूज़ हैं। देख लीजिए यहाँ पर आप, इन सब का मान है, किसका मान नहीं है, A, B, C का मान नहीं है। तो A, B, C का मान कहाँ मिलेगा, A, B, C का मान मिलेगा जो भौतिक राशि हमें दी गई है उसकी विमा से, यानी यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर की अगर हम विमा बना लेंगे तो हमारे पास A, B, C का मान मिल जाएगा। तो देखें गुरुत्वीय त्वरण की विमा बनाएंगे तो वो बनेगी m0 L1 T-2। अब ये A, B, C क्या होते हैं, MLT की घात। MLT की घात क्या है, देखो M की घात क्या है 0, यहाँ पर क्या है A, यानी A का मान कितना है 0 है। L की घात 1, L की घात B, यानी B बराबर 1 हो जाएगा और C का मान -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इन सभी मानों को लिखेंगे। A का मान हो जाएगा यहाँ से 0, B का मान हो जाएगा यहाँ से 1 और C का मान हो जाएगा यहाँ से -2। ठीक है, अब ये तीनों मान यहाँ पर रखेंगे और ये सारे के सारे मान यहाँ रख देंगे। तो आइए इन सभी मानों को यहाँ रख देते हैं सूत्र में रखने के लिए N2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा N1 का मान 9.8 गुणा M1 और M2 का मान लिखेंगे तो M1 का मान दिया है हमारे पास 10⁻³ भाग 1 हो जाएगा M1 का मान, M2 का मान, इसकी घात हो जाएगी 0, यहाँ पर लिखेंगे 10⁻² और इसकी घात हो जाएगी 1 और T1 और T2 का मान 1 दिया हुआ है, इसकी घात हो जाएगी -2। अब इन ब्रैकेट्स को हमें सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 9.8 ऐसे ही रहेगा, 10⁻³ की घात 0 है, यानी इसकी पूरी घात क्या हो जाएगी 0 और किसी की भी घात अगर 0 होती है तो उसका मान हो जाता है 1। तो यहाँ पर इसका पूरे का मान हो जाएगा 1 गुणा यहाँ पर 10⁻² की घात 1, यानी 2 गुणा 1 2 हो जाएगी, तो 10⁻²। और यहाँ पर 1 की चाहे कितनी भी घात हो उसका मान 1 ही होता है, तो यहाँ पर 1 ही लिखेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पर बन गया हमारे पास 9.8 गुणा 100 और अगर हम इसका पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ से लगा देंगे 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 98 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 यानी 980 आ जाएगा, यानी N2 की वैल्यू आ जाएगी 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमने गुरुत्वीय त्वरण के मान को, G के मान को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 980
सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में बदल दिया, यानी MKS से इसको हमने बदल लिया है CGS में। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इससे कुछ आपको सीखने को मिला होगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।